दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 16 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एआई की निगरानी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज से। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से परीक्षा आज से करवाई जा रही है। 2 दिन ये परीक्षा चलेगी, जहां पर परीक्षा में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए 16 और 17 अप्रैल को लिखित परीक्षा होगी। अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली परीक्षा कराएगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और नकल पर नियंत्रण के लिए इंतजाम किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से फर्जी परीक्षार्थियों पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा हर 48 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग के लिए एक तकनीकी टीम तैनात की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज जिले में 52 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर में 10-10 केंद्र हैं, लखनऊ में 9, वाराणसी में 7, आगरा में 6। इस तरीके से सभी केंद्रों पर 82,876 अभ्यर्थी परीक्षा यहाँ पर देंगे। तो कुल मिलाकर के फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये परीक्षा हो रही है और 18 विषयों की परीक्षा होनी है, जिसमें से बीएड की विषय जो है अभी परीक्षा फ़िलहाल नहीं होगी। कल यहाँ पर जो है 15 विषयों की परीक्षा कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये आज का असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किन किन विषयों की परीक्षा है उसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने मेंशन किया गया कि इन विषयों की परीक्षा आज होगी, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और कल इन विषयों की परीक्षा होगी। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि परिचालक के लिए एमए बीएड की डिग्री वाली महिलाओं ने किया आवेदन। झूसी प्रयागराज से अपडेट है कि अब उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं भी संविदा पर मिलने वाली नौकरी का रुख कर रही हैं। मंगलवार को झूसी रोडवेज वर्कशॉप में महिलाओं के लिए आयोजित रोजगार मेले में एमए, बीएड, डीएलएड और इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा जैसी डिग्रियां रखने वाली सैकड़ों महिलाएं संविदा कंडक्टर बनने के लिए आवेदन करने पहुंची। रोजगार मेले में प्रयागराज समेत जौनपुर, अंबेडकर नगर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, लखनऊ से भी कई युवतियों में से अधिकांश ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है, लेकिन सरकारी नौकरी की सीमित वैकेंसी के कारण वर्षों से बेरोजगार थीं। आवेदन करने वालों में प्रियंका द्विवेदी ने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा, तो अमृता बीएड कर चुकी हैं। तो कई लोग यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आए, सबकी प्रतिक्रिया यहाँ पर नज़र आई है। यूपी में वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं आ रही है, खासतौर पर शिक्षा विभाग में। इसी वजह से जो है लोग हैं रोडवेज में संविदा की नौकरी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा दिया गया कि यूपी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी अभी बेहद कम। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों में देश में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या की भागीदारी बढ़ी है, पर ये अभी तो मात्र 13% से भी कम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस की महिलाओं में 1/3 भागीदारी के लक्ष्य को पूरा करने में 45 वर्ष लग सकते हैं। इसका खुलासा इंडिया जस्टिस 2025 की रिपोर्ट में किया गया है। वहीं बिहार, आंध्र प्रदेश को 3.3 वर्ष, जबकि झारखंड को 175 वर्ष से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा। तो कुल मिलाकर एक रिपोर्ट जारी की गई जहां पर कहा गया कि कहां पर पुलिस में महिलाओं की कितनी भागीदारी और कितना समय इनको लगेगा 1/3 होने में। तो सबका यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया गया है कि किसको कितना वक्त लगेगा। अलग अलग यहाँ पर देखिए राज्य का ब्यौरा दिया गया है। आयोग बताए पीसीएस प्री 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 22 अप्रैल तक का दिया गया समय। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्री परीक्षा 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने 22 अप्रैल तक आयोग से पूछा कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की अदालत ने आशुतोष कुमार पांडे व 104 अन्य की याचिकाओं पर दिया है।
याचियों का कहना है कि पीसीएस प्री की परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को 75 जिलों के 1331 केंद्रों पर कराई गई थी। इसकी अंतिम उत्तर कुंजी जारी करते हुए 26 से लेकर के 31 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज की गईं, लेकिन आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर 28 फरवरी को रिजल्ट जारी किया गया और अंतिम उत्तर कुंजी अब तक जारी नहीं की गई। तो अभ्यर्थी गए थे हाईकोर्ट, जहां पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। एक अपडेट ये देखिए, इसके बाद फिर अभी एक अपडेट और मैं आपको दिखाऊंगा इसी से जुड़ी हुई। लिखा है पीजीटी भर्ती के लिए अनिवार्य होगा बीएड, यूपी बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव। कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि यूपी बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हैं वो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की नियमावली से भरी जाएं। उसी के बारे में यहाँ पर आज दोबारा से क्लियर करके बता दिया गया कि पीजीटी भर्ती में भी अब बीएड लागू किया जाएगा। लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती में अब परास्नातक के साथ अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से बीएड प्रशिक्षित भी होना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से एनसीटी के निर्देश के क्रम में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। एडेड माध्यमिक के 1921 के एक्ट में संशोधन करने के बाद एलिजिबिलिटी में जो है भर्ती कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के टीजीटी में पहले बीएड था, पीजीटी में बीएड नहीं था, तो पीजीटी में भी बीएड लागू किया जाएगा। वहीं पर आपको बता दें कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में अब पहले बीएड प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में थी, अब उसको मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के रूप में बदला जाएगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी अब जो पीजीटी या प्रवक्ता की भर्तियाँ होंगी, चाहे वो एडेड में हो या जीआईसी में हो, इन सभी भर्तियों में बीएड लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग देख ही सकते हैं कि प्रस्ताव भेजा गया है। जो एलिजिबिलिटी राजकीय विद्यालयों के लिए वो सेम एलिजिबिलिटी रखी जाएगी एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए, ठीक है, जिससे भर्ती के नियमों में एक रूपता रहे। तो ये चीज़ें लागू होने जा रही हैं आप सबके लिए। यहाँ पर अपडेट है। कुछ लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उनको मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी से जुड़ी हुई देखो यहाँ पर भी अपडेट है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के नए फरमान से खलबली। माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग ने एक नया फरमान जारी किया, जिसके तहत अब पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए परास्नातक के साथ बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दिया है। इस नए फरमान से केवल परास्नातक अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। बीएड का पाठ्यक्रम 2 साल होने के कारण अब केवल परास्नातक डिग्रीधारियों को 2 साल तक आवेदन पत्र भरने से वंचित रहना पड़ेगा। बहराइच जिले के सैकड़ों अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच नया फरमान आया है कि अब पीजीटी अभ्यर्थियों को बीएड की डिग्री लेना जरूरी होगा, तभी वो इस पद के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों में निकले प्रवक्ता पदों के लिए अनिवार्यता निर्धारित की गई है। इस नए फरमान से जो अभ्यर्थी परास्नातक की उपाधि हासिल कर टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, उनको जोर का झटका लगा हुआ है। अब बीएड की डिग्री हासिल करने में 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल कुल मिलाकर के अगर चीज़ें लागू होती हैं, और ऐसा तो नहीं यूपी में केवल पहली बार लागू होने जा रही हैं। केंद्र सरकार की वैकेंसी में देख लो पीजीटी की भर्ती, कोई वैकेंसी देख लो पीजीटी की, या अलग अलग स्टेट की जो भर्तियां होती हैं सभी में बीएड के मतलब पीजीटी में बीएड मांगा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होने जा रही है। इसमें कोई इतना बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है कि दुनिया में अभी तक हुआ नहीं, सिर्फ यूपी में होने जा रहा है। हालांकि जो लोग नहीं किए हैं उनको अब करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। इसके साथ ही देखो यहाँ पर अपडेट कि राजकीय इंटर कॉलेज से हटाए गए अभियंत्रण व भूगर्भ शास्त्र विषय। जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में अब ये 2 विषयों की भर्तियाँ नहीं होंगी। 2024 में जो माध्यमिक शिक्षा नियमावली है वो उसमें बदलाव कर दिया गया है और ये 2 विषय हटा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अभियंत्रण व भूगर्भ विषयों में अब परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 2 विषय नहीं रहेंगे। जीआईसी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक अपडेट यहाँ पर देखिए अब और है कि कंप्यूटर के शिक्षकों की भर्ती की सबसे बड़ी अड़चन हुई दूर। लिखा हुआ है एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती में सबसे बड़ी अड़चन दूर कर दी गई है कंप्यूटर विषय को लेकर के।
लिखा है 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली 2024 में इस महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। 2018 में एलटी भर्ती में पहली बार राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय को शामिल किया गया था। उस समय कंप्यूटर विषय के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया था, यानी कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया था। कंप्यूटर विषय तकनीकी होने के कारण अधिकांश आवेदकों के पास बीएड की डिग्री नहीं थी। यही कारण है कि 2018 में विज्ञापित इस विषय में 1673 पदों के सापेक्ष में 1637 पद रिक्त रह गए थे, खाली चले गए थे। मात्र 36 अभ्यर्थियों का ही यहाँ पर चयन हुआ था। नियमावली में इस कमी को दूर कर दिया गया है और अब जो है कंप्यूटर की भर्ती में बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है, यानी कंप्यूटर टीचर भर्ती में बीएड की ज़रूरत नहीं रह जाएगी और जिसके पास है उसको हालांकि वेटेज मिलेगा। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर रखा गया है और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन से बीएड को कंप्यूटर से हटा दिया गया है, तो इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं पर जो कला वाले अभ्यर्थी हैं एलटीजीआईसी में, उनके लिए भी बीएफए अनिवार्य रहेगा, लेकिन बीएड अनिवार्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के अच्छे खासे पदों पर यहाँ पर आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। 7385 पदों पर एलटी भर्तियों की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसके विज्ञापन लोक सेवा आयोग की तरफ से शीघ्र ही जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।